नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं बिहार में हो रहे एमएलसी चुनाव को लेकर। देखिए, दिल्ली में बीजेपी तय करेगी एमएलसी चुनाव की रणनीति। उम्मीदवार को पटना में जेडीयू लगाएगी मुहर और असली खेल अभी बाकी है। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तमाम बातें हैं दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे कि जेडीयू क्या खेल कुछ करेगी बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 में। और हालांकि जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम है जेडीयू कोटे से, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सीट को लेकर कोई खींचतान नहीं है, सब चीजें फाइनल हो चुकी है। तमाम बातें हैं दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। और आगे बढ़े तमाम बातों को बताना शुरू करें उससे पहले आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। देखिए, बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी खिचड़ी पकना शुरू हो गया है बीजेपी के तरफ से, और जेडीयू पटना में सियासी खिचड़ी पका रही है। जेडीयू से कौन दावेदार है और बीजेपी किन लोगों पर दाव लगाएगी, तमाम बातें दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद राज्यसभा की चुनाव हो चुकी है। फिर दोबारा से भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार, भाजपा के सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी की सरकार बन चुकी है। अब एमएलसी चुनाव की बारी है और एमएलसी चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी खिचड़ी पक रही है, बीजेपी पका रही है, बिहार में पटना में जेडीयू पका रही है। देखिए, हम बात करेंगे, देखिए किसी भी वक्त एमएलसी चुनाव का बिजुल बिगुल बच सकता है। दूसरी तरफ एनडीए उम्मीदवारों को लेकर बात करें तो एनडीए में इसको लेकर सहमति बन गई है। जेडीयू के नेता के तौर पर उप मुख्यमंत्री जो हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा कि सीट को लेकर कोई बातें नहीं है, सारी चीजें बातें क्लियर हो गई। जेडीयू में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन बीजेपी में बात करें तो सीट बंटवारा को लेकर खींचतान दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखिए, असली मारामारी जेडीयू में तो नहीं है, लेकिन बीजेपी में है। वहीं उम्मीदवार को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान बीजेपी में है। वैसे तो 10 में से जेडीयू को 4, बीजेपी को 3 सीटें मिलनी है। एक सीट चिराग पासवान लोजपा को, और दूसरी तरफ बातें करें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, जो एमएलसी लगभग लगभग इस एमएलसी चुनाव में बनेंगे। और इसकी लिस्ट दिल्ली दरबार से तय होगी। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनने में कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, अब अगले हफ्ते बीजेपी के बड़े अनाल नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में सारी बातों को क्लियर कर दी जाएगी, कौन बीजेपी के तरफ से एमएलसी को उम्मीदवार होंगे, तमाम बातों को उस बैठक में क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, बीजेपी किन जाति पर दाव लगा सकती है, तो बात करें कुम्हार या प्रजापति जाति से दाव लगा सकती है, माली या मालाकार जाति से लगाते, पासी समाज के भी दावेदारी इस एमएलसी चुनाव में बीजेपी की तरफ से है। दूसरी तरफ हम बात करें जेडीयू से, तो जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का लगभग लगभग तय है। दूसरी तरफ एक अल्पसंख्यक नेता को जेडीयू बना एमएलसी बना सकती है। दूसरी तरफ 2 सीटों में से एक अति पिछड़ा और एक कोयरी कुशवाहा को एमएलसी जेडीयू बना सकती है। अब बात करें राजद को लेकर, तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पास इस चुनाव में खोने के लिए बहुत कुछ है, कांग्रेस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि महागठबंधन का पूरा कुनबा मिला दिया जाए, एआईएम को और बीएसपी को छोड़ दिया जाए, तो 35 सीटों का आंकड़ा बन रहा है। तो एक सीट आरजेडी तेजस्वी यादव आराम से आसानी से जीत सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी कोई ना कोई खेल करने के लिए जाने जाते हैं। इधर आप देख रहे होंगे कि सम्राट चौधरी से आरजेडी के विधायक लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वैसे भी फैसल रहमान को लेकर सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर खिचड़ी पकना शुरू हो चुका है।
बिसाते बिछनी शुरू हो गई है। दिल्ली के दरबार में बैठकी, पटना से दिल्ली का बैठक का दौर शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर एनडीए का खेमा भी पूरी तरह सक्रिय दिख रहा है। बहरहाल हमने बताया, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।